अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं टोपियों पर ये गेंद क्यों होती है? और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा डोनट्स के दरमियान में एक सुराख होता है? आखिर इसकी वजह क्या होती है? और क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहाँ के लोग पानी की बजाय तेल से नहाते हैं? हुए ना हैरान? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले और हैरान कुन फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, अज़रबैजान वो मुल्क है जिसके लिए पाकिस्तान ने आर्मीनिया की सरकारी हैसियत को आज तक कबूल नहीं किया है। पाकिस्तान हमेशा से अपने साथी की मदद करता आया। अज़रबैजान में तालीम की शरह पाकिस्तान से ज्यादा और मेयार भी बहुत उम्दा है। ये लोग पाकिस्तानियों को सस्ते पैकेजेस पर तालीमी वीज़े भी फराहम करते हैं। जहाँ के लोगों से मुताल्लिक आज हम आपको कुछ ऐसी मालूमात बताएंगे जो बहुत दिलचस्प है। ये लोग काले खाम तेल से नहाना पसंद करते हैं। इनका मानना है कि तेल से नहाने से जल्द की बीमारियां नहीं होती हैं। यहाँ सोना बहुत सस्ता है और सोने का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ के मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में सोना पहनते हैं। यहाँ की रिवायत है कि घर में कोई एक शख्स लाजमी सोने का दांत लगवाता है ताकि वो खुद को सोने की तरह खास बना सके, लेकिन इसके लिए घर के बड़ों की इजाजत लाजमी लेनी होती है। अज़रबैजान में मीठे खाने बहुत पसंद किए जाते हैं और जब आप किसी के यहाँ रिश्ते के लिए जाएं, वो आपको मीठी चाय पिलाए तो इसका मतलब रिश्ता पक्का। कम मीठी चाय पिलाए तो बात अभी और करेंगे, लेकिन अगर फीकी चाय हो तो इसका मतलब है कि रिश्ता कतई नामंजूर है। ये लोग बच्चे को नमक के पानी से नहलाते हैं ताकि उसकी पैदाइशी खुरदरी जिल्द नमकियात की वजह से खत्म हो जाए और बच्चा नर्म मुलायम हो सके। यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं। ये किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन अगर इनके दिल में किसी के लिए बुराई होती है तो वो मुहावरों की मदद से बात करके कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, साइंसदानों ने सूरज से 10 लाख गुना बड़ा और कायनात के आगाज पर बनने वाला कदीम तरीन ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया है। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ये नई दरियाफ्त की है, जिसके बारे में साइंसदानों का कहना है ये ब्लैक होल बिग बैंग के 44 करोड़ साल बाद वजूद में आया था। उमूमन ब्लैक होल के इर्द गिर्द गैस का हाला घूमता रहता है, जिससे साइंसदानों को इस ब्लैक होल की मौजूदगी का इल्म हुआ। ये ब्लैक होल सूरज के मुकाबले में 10 लाख गुना बड़ा है। इस हवाले से तहकीकदानों का कहना है ये ब्लैक होल बहुत बड़ा है, जिसकी हमें बिल्कुल तवक्को नहीं थी। इस ब्लैक होल को देखना मुमकिन नहीं, मगर इसकी मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। साइंसदानों का मानना है कि कदीम तरीन ब्लैक होल से ये इसरार जानने में मदद मिलेगी। आखिर किस तरह कहकशाओं के वस्त में ब्लैक होल्स का हुजम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये ब्लैक होल GNZ11 नामी कहकशा में मौजूद है और साइंसदानों के ख्याल में ये शायद बना ही इतना बड़ा था या शुरू में ही बहुत तेजी से फैला। फैक्ट नंबर 3, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव एक इंतहाई कारआमद और आजमूदा मशीन है, लेकिन सफर के दौरान खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव को साथ लेकर जाना बहुत मुश्किल है। ताहम अब माहिरीन ने एक ऐसा माइक्रोवेव बैग तैयार कर लिया है जिससे कभी भी और कहीं भी खाना गर्म करना मुमकिन होगा। ये बैग मारूफ जापानी कंपनी सानकी कॉन्सस ने तैयार किया। इसका मकसद ये है कि जब आपके पास अपने लंच को गर्म करने या फिर गर्म खाना ऑर्डर करने का कोई जरिया ना हो तो आपके पास मौजूद लंच को उसके अंदर रखकर गर्म किया जा सकता है। इस बैग के अंदर 250 डिग्री तक गर्म करने की गुंजाइश होती है। ये सख्त सर्दी के दिनों में जब आप घर से बाहर हो खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बज़ाहिर एक आम सा लैपटॉप बैग जैसा है, लेकिन इसके अंदर आप जो भी रखेंगे तो ये 50 मिनट में उसे 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगा। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा डोनट्स के दरमियान में एक सुराख होता है? आखिर इस सुराख की क्या वजह होती है? दरअसल ये इसलिए बनाया जाता है इसको आप आसानी से हाथ में पकड़ सके, और दूसरी वजह ये है कि डोनट्स में मैदा और दीगर अज्जा ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनको बेक होने में वक्त लगता है, लिहाजा दरमियान में सुराख होने की वजह यही है कि डोनट को जल्दी बेक कर लिया जाए। फैक्ट नंबर 5, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में कायम मगरमच्छों के गेटलैंड और लैंड पार्क में एक सफेद रंग के इंतहाई नायाब नस्ल के मगरमच्छ की पैदाइश हुई। पार्क इंतजामिया के मुताबिक इस नस्ल का नाम ल्यूसैटिक एलिगेटर्स है, जो कि अमेरिकी मगरमच्छों की एक नायाब नस्ल है। पार्क इंतजामिया की जानिब से नायाब नस्ल के मगरमच्छ के बच्चे की पैदाइश का जश्न भी मनाया गया। पार्क इंतजामिया की जानिब से बच्चे की पैदाइश का ऐलान सोशल मीडिया पर करते हुए बताया गया कि दुनिया में इस नस्ल के सिर्फ 7 मगरमच्छ हैं, जिनमें से 3 गेटरलैंडर में मौजूद हैं और हालिया पैदाइश के बाद ये बच्चा अब 8वां मगरमच्छ बन गया है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, इस दरख्त का नाम किंग को है, जो जनूबी कोरिया का मुकामी दरख्त है। इस नस्ल के बहुत से दरख्त मुल्क में आम पाए जाते हैं। ये दरख्त 800 साल पुराना है और ये 17 मीटर रकबे पर फैला हुआ है। आमतौर पर दरख्तों के पत्ते हरे होते हैं, लेकिन इस किंग को दरख्त के पत्ते
तेज पीले रंग के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दरख्त के पत्तों की शक्ल भी ताज जैसी या तितली जैसी है, जो उसे बाकी दरख्तों से मुख्तलिफ बनाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरियन अखबार की जानिब से इस दरख्त की इब्तदा के बारे में 2 मशहूर कहानियां शाया की गई। एक कहानी के मुताबिक 57 कबल मसीह से 935 ईस्वी तक एक कोरियाई रियासत में इस दरख्त को उगाया गया था, जबकि दूसरी कहानी में बताया गया है कि सेला के आखिरी बादशाह के बेटे वली अहद शहजादा माओनी ने इस दरख्त को उस वक्त लगाया था जब वो शुमाली कोरिया के इलाके को कमगांग जा रहे थे। फैक्ट नंबर 7, सर्दी के मौसम में गर्म लिबास के साथ साथ सर को सर्दी से बचाने के लिए ऊनी टोपी भी बहुत शौक से लोग पहनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊनी टोपी के ऊपर एक गेंद सी क्यों बनी होती है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। मौसम सरमा अपनी पूरी रनाइयों के साथ आगे बढ़ रहा है और सर्दी में खुश्क मेवाजात और गर्म कपड़ों की बहारें हैं। सर्दी के मौसम में जैकेट, स्वेटर, दस्ताने के साथ साथ गर्म टोपियों का इस्तेमाल भी काफी ज्यादा है। बच्चों और बड़े सब ऐसी टोपी पहनना पसंद करते हैं जिसके ऊपर गोल गेंद बनी होती है। वैसे इस गेंद को फंदना कहा जाता है, जबकि इस तरह की टोपी को इंग्लिश में पुम पुम कैप भी कहा जाता है। कुछ लोग इस फूल या गेंद को टोपी की खूबसूरती से ताबीर करते हैं, लेकिन इस ऊनी गेंद या फूल की तारीख भी सदियों पुरानी है। स्कैंडिनेविया के वाइकिंग अहद से इसका आगाज हुआ। फ्रांस के बादशाह नेपोलियन की फौज एक डिवीजन की फौजी वर्दी में इस तरह के फंदने वाली टोपियों का इस्तेमाल किया जाता था। इन टोपियों के फंदने के मुख्तलिफ रंगों से फौजी ओहदेदारों का रैंक मालूम होता था। माजी में फ्रांसीसी मल्लाह भी इन टोपियों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनके सरों को बहरी जहाजों के कैबन से तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, क्योंकि उनकी छत बहुत नीचे होती थी और मल्लाहों ने सर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फंदने के हुजम को बढ़ाया, जो आज इस टोपी का हिस्सा बन चुका है। फैक्ट नंबर 8, सक्सेस किड। दोस्तों, इस बच्चे का नाम सैमी ग्रेन्स है। इसकी मेहनत सोशल मीडिया सबसे ज्यादा वायरल है, लेकिन आजकल इसकी तस्वीर और वीडियोस नजर नहीं आ रही। सैमी ग्रेन्स अब तकरीबन 15 साल का हो गया। इसके वालिद को गुर्दों की तकलीफ थी, जिसकी वजह से उसकी वालदा ने सैम के मुख्तलिफ वीडियोस बनाए, इसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड किया ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर वो अपने शोहर का इलाज करवा सके। सैमी ने $10,000 से ज्यादा रुपए इस तरीके से कमाए, जिसकी वजह से उनके वालिद का इलाज मुमकिन है। वाज़ेह रहे कि सैमी कामयाब बच्चे के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। फैक्ट नंबर 9, सहराई जहाज ऊंट एक पालतू जानवर है जिसका गोश्त कुर्बानी के दिनों में अक्सर लोग शौक से खाते हैं। खाने में तो ऊंट का गोश्त नमकीन होता है, लेकिन इसको गलाने में बहुत वक्त लगता है। ऊंट की उम्र तकरीबन 40 से 50 साल होती है। एक 600 किलोग्राम वजन वाला ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है, लेकिन सारा पानी उसको हजम नहीं होता, बल्कि कुछ पानी मैदा में जखीरा हो जाता है। ऊंट 15 दिन तक पानी के बगैर और 30 दिन तक खुराक के बगैर जिंदा रह सकता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।